हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल सचिन भदौरिया क्लासेस। आप सभी का स्वागत है दिल की गहराइयों से। आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग इस चैनल में यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी सिलेबस जो बोर्ड में ज़्यादातर आता है मोस्टली केसेस में। तो चलिए दोस्तों, ये सभी बोर्ड्स में आता है, चाहे वो सीबीएसई की बात करें, चाहे हम यूपी बोर्ड्स की बात करें, एमपी बोर्ड्स की बात करें, मोस्टली सभी बोर्ड्स में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी के nth टर्म की आज बात करेंगे कि कोई भी एपी हमें गिवन है, उसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए किसी एपी का 20वां पद कौन सा है, 28 टर्म्स कौन सा है, 200 टर्म्स कौन सा है, 2000 टर्म्स कौन सा है, तो क्या हम बार बार उस टर्म्स को लिखेंगे? नहीं। तो इसके लिए आज हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पे बनाने जा रहे हैं nth टर्म ऑफ एपी के लिए। जैसे दोस्तों आप लोगों ने कल देखा था कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी की कल हमने बात बताई थी कि एपी की जो जनरल फॉर्म होती है वो फर्स्ट टर्म ए होता है। ए में अगर कॉमन डिफरेंस डी को ऐड कर दे तो ये सेकंड टर्म्स बन जाता था। इसी प्रकार से 2D के साथ में थर्ड टर्म्स, 3D के साथ में फोर्थ टर्म्स और सो एंड। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म में को अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं a + 0d। दूसरा टर्म्स जो है विच इज़ द a + 1d है। कहने का मतलब ये है कि सेकंड टर्म्स में d जो होता है वो 2 माइनस के टर्म्स में होता है, 2 - 1d। थर्ड टर्म्स की बात करें तो 3 - 1 यानी कि 2d। इसी प्रकार से अगर nth टर्म्स की बात करें तो nth टर्म हमारा जो होगा विच इज़ द a + n - 1 × t। तो ये हमारे दोस्तों एक एपी यहाँ पर बनी है। तो यहाँ पे हम देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जनरल फॉर्म, तो nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के लिए फॉर्मूला हमारे पास आ गया यहाँ पर an = a + n - 1 × d। दोस्तों इसी फॉर्मूले का हमारा यूज़ आज सीखना है हमें, जहाँ पर आप जानते हैं कि a जो होता है विच इज़ द फर्स्ट टर्म, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। n जो होता है इट इज़ द nth टर्म, जो कि क्वेश्चंस में हमसे पूछा जाएगा, वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। और d जो होता है जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, C.D से। तो आज दोस्तों हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और इससे फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए जो आज हम बात करेंगे वो हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है विच इज़ द 5.2। 5.1 के क्वेश्चंस हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में कुछ कवर किए थे। आज भी हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही कवर करेंगे, जिसके द्वारा आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 बात करें दोस्तों। यहाँ पर एक पहला टर्म फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पर एक इस तरीके की एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल में हमारे पास गिवन है फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट में a गिवन है हमें विच इज़ 7, b गिवन है विच इज़ 3, n हमारे पास गिवन है 8, और हमसे यहाँ पर an पूछा गया व्हाट। तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। n की जगह पे 8, तो हमें a8th टर्म फाइंड करना है। a8 फॉर्मूला था a + n की जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे, फॉर्मूला था n - 1 × d। वैल्यूज़ पुट करते हैं, a की जगह पे 7, d की जगह पे 8 - 1, और d हमारा गिवन है विच इज़ द 3। तो ये हो जाएगा 7, 8 - 1 7 × 3। यहाँ पर हो जाएगा 7 7 3 = 21 + 7 मिलकर 28। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर a8 टर्म जो है, जो कि हमारे पास 28 आ गया है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसी का अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में हमको दोस्तों गिवन है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म गिवन है a विच इज़ द 18 से। यहाँ पर d हमको नहीं गिवन है, हमें यहाँ इसमें d फाइंड आउट करना है, और d फाइंड आउट करना है। यहाँ पर n की वैल्यू विच इज़ गिवन है 10, और a10 हमें गिवन है 0। तो चलिए दोस्तों फिर से हम अपने क्वेश्चंस को रखते हैं। यहाँ पर a10 = a + n की जगह पे 10 - 1 × d। वैल्यूज़ पुट करें, a10 की वैल्यू 0 है, a हमारा गिवन है 18, 10 - 1 9 × d।
18 को दोस्तों इधर लेकर के आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 9D इज इक्वल टू माइनस का 18। डी की बात करें -18 अपॉन 2 का डिवीज़न दे देंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी -9। तो ये दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन है हमारे। बाकी के रेस्ट ऑफ पार्ट्स आप इसमें जो होंगे चूज़ कर लेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू में भी हमारे 2 पार्ट दिए गए हैं। इसमें हम सेकंड पार्ट आपको यहाँ पे बता रहे हैं। एक हमारे पास एपी गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास एपी गिवन है। क्या है एपी हमारे पास है -3 कॉमा माइनस का 1/2 माइनस का 3 कॉमा माइनस का -3 माइनस 1/2 इसके बाद 2 एंड पूछा गया है इसका 11th टर्म्स फाइंड करना है। फाइंड 11th टर्म हम फाइंड करना। तो इस एपी को दोस्तों अगर हम देखें ध्यान से तो ए जो है यहाँ पे -3 आ रहा है। डी निकालने का तरीका हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस का 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग माइनस का 3। तो माइनस का 1/2 ब्रैकेट ओपन करते माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से 2 एलसीएम हो जाएगा। 2 3 जा 6 -1 1 जा -1 6 में से 1 माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे आ गई 5/2। फाइंड हमें करना है A11 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A + 11 - 1 इंटू डी। वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पर। A की वैल्यू है -3, 11 - 1 10 हो जाएगा। डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 5/2। तो 2 5 जा 10 5 5 जा 25 -3 + 25 यानी A11 की वैल्यू होगी दोस्तों विच इज़ 22। तो जो भी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन दिया गया ऑप्शन बी इज़ 22, सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, उनको फिल करना है। फिल करने का जो तरीका है वो इसी प्रकार का है। गिवन है कि हमारी ये सारी जो है हमारी एपीज़ हैं और जो हमारे जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं उनको फिल करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर तो पहले यहाँ पर 2 दिया गया है, फिर एक बॉक्सेस बना गया है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है 26। तो अगर इसको हम कंपेयर करें यहाँ पर तो A1 फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है जिसको A बोलते हैं। इसके अलावा A3 टर्म्स हमारे पास है 26। तो A1 को A बोलते हैं। A3 जो होता है हमारा विच इज़ द A + 2D। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर A + 2D की वैल्यू गिवन है 26। A हमारे पास गिवन है विच इज़ द 2 + 2D इज़ इक्वल टू 26। यहाँ से 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 26 - 2 विच इज़ द 24। तो यहाँ से D की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो 24/2 यानी कि 12। अब जैसा कि हम जानते हैं हमें A2 फाइंड करना है सेकंड टर्म से। A जो होता है विच इज़ द A + D। A हमारे पास गिवन है 2 + 12 यानी कि 14। तो यहाँ पर दोस्तों हम फिल कर देंगे 14। इसी प्रकार से हमारे जितने भी रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं उन सभी को करना है। चलिए इसका एक 4th पार्ट और देखते हैं, बाकी के आप लोग ट्राई करेंगे। बहुत ही ईजी है, कॉन्सेप्ट ही हमें यूज़ करना है इसमें हमें गिवन है -4। सेकेंड टर्म्स हमें गिवन नहीं है, थर्ड टर्म्स हमें गिवन नहीं है, सेकेंड टर्म्स गिवन नहीं, थर्ड टर्म्स गिवन नहीं है, फोर्थ टर्म भी गिवन नहीं है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म्स भी हमको गिवन नहीं है और ये टर्म्स हमको लास्ट में गिवन है 6। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों A1 जिसको कि A बोलते हैं विच इज़ द -4 और फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म। तो यहाँ पर हमको A6 विच इज़ गिवन है 6। तो A6 को हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं A + 5D। वैल्यूज़ अगर हम पुट करें यहाँ पर तो A की वैल्यू -4 पुट करते हैं प्लस 5D इज़ इक्वल टू 6। -4 को ट्रांसपोज करके ले जाएंगे उधर तो इधर जा करके प्लस हो जाएगा 6 + 4 यानी कि 10। D फाइंड करें तो D इज़ इक्वल टू 10/2 यानी कि D जो आएगा पीछे 5 का डिवीज़न देंगे तो D की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सेकेंड टर्म्स यहाँ पे फाइंड करें A2 होता है हमारे पास A + D। तो ये हमारे पास है -4, D है हमारे पास 4, ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों -2 फिल कर देंगे। A3 की बात करें A3 होता है हमारे पास A + 2D। तो A की जगह पे -4, 2 × D की जगह पे 4, तो -4 2 2 = 4, ये टर्म्स हमारे पास 0 आएगा तो ये 0 हो जाएगा।
इसी प्रकार से दोस्तों आप A4 फाइंड कर लें। यहाँ पर A4 के लिए A प्लस 3D विच इज़ द -4 प्लस 3 इंटू 6 3 इंटू 2 तो -4 3 2 जा 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से दोस्तों अगर इसको फाइंड करें तो ये 4 आ जाएगा। तो ये हमारे सभी टर्म्स जो है बीच के इस तरीके से फिल कर दिए जाएंगे। जो भी हमारी सीरीज़ होगी उसको हम लोग इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। इसके आगे भी हमारे कई इंपॉर्टेंट और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। आई होप यू विल बी एंजॉय व्हेन यू विल सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास AP गिवन है। AP गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में विच इज़ द 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश। और पूछा इसमें गया है कि विच टर्म इज़ 78। पूछा गया इस AP का कौन सा टर्म्स जो होगा जो कि 78 होगा। तो यहाँ पे मान लेंगे कि लेट nth टर्म बी 78। तो फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गिवन क्या है दोस्तों हमारे पास, हमें an की वैल्यू गिवन है विच इज़ द 78। फर्स्ट टर्म a गिवन है विच इज़ द 3। d अगर हम निकालें तो 8 माइनस 3 विच इज़ द 5। सारी वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए। an की जगह पे 78, a की जगह पर 3, n माइनस 1 हमें गिवन नहीं है, d हमें गिवन है 5। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू n 5n माइनस का 5। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5n माइनस 5 से प्लस 3 को करेंगे तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 78। तो यहाँ से 5n की वैल्यू आ जाएगी 78 माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा यानी कि 80 हो जाएगा। और n की वैल्यू होगी विच इज़ द 80 अपॉन 2 का 5 का डिवीज़न दे देंगे विच इज़ द 17। तो यानी कि n की वैल्यू आ गई 16, यानी का आंसर आएगा कि 16th टर्म बी 78। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे आंसर्स इसमें निकल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत ही बढ़िया सा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको वैल्यूज़ पुट करनी है एक स्पेसिफिक मैनर में। तो चलिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 6 हमने पिक किया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक गिवन है, एक AP गिवन है। हमें क्या गिवन है, हमें AP हमें गिवन है 11, 8, 5 2 सो ऑन। पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि क्या कोई, मान लिया कि इसमें पूछा गया कि एनी टर्म्स विच इज़ द -150। तो मान लेंगे कि लेट nth टर्म बी -150। यही सेम कहानी हमको यहाँ पर अप्लाई करनी है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये चेक करना है कि क्या इस सीरीज़ का कोई टर्म्स जो होगा -150 वैल्यूज़ होगी। ये चेक करना, केवल कंफर्म नहीं है, चेक करना है दोस्तों सिर्फ ऑनली। और चेक करने के लिए हम लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे। an की जगह पे यहाँ पे माइनस का 150 पुट करेंगे। a हमें यहाँ पर 11 है प्लस n माइनस 1। d की अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों तो d अगर हम निकालें तो 8 में से 11 को माइनस करेंगे तो d यहाँ पे माइनस का 3 आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करेंगे माइनस के 3 से। तो ये d आपने देख लिया, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। आगे चल करके 11 माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n, माइनस 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3। तो 11 प्लस 3 मिल के 14 माइनस का 3n, 14 को ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस का 3n माइनस का 150, ये माइनस 14 हो जाएगा। तो 4 5 और 1 6, 1 का 1 माइनस 164। दोनों तरफ माइनस से माइनस साइन जो होगा विच इज़ द कैंसल। n की वैल्यू देखते हैं हम लोग 164 अपॉन 3। 3 का डिवीज़न देते हैं, 3 5 ज़ा 15, 1 4, 3 4 ज़ा 12, तो 54 राइट 2 अपॉन 3। तो यहाँ पर दोस्तों ये फ्रैक्शन में हमारे आ रहा है। तो सिंस ये लिख देंगे कि सिंस n इज़ इन फ्रैक्शनल वैल्यू, ये फ्रैक्शन में है, सो -150 नॉट पॉसिबल एज अ टर्म। ये कोई टर्म्स नहीं होगा, ये आंसर इसका नो।
नो -50 इज़ नॉट अ टर्म्स ऑफ गिवन्स AP। चलिए दोस्तों, इसके बाद और बढ़िया सा एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अक्सर ये क्वेश्चन जो होते हैं आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए इसी के तहत हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक AP में गिवन है कि 50 टर्म्स हैं, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 50। ठीक है, कह रहा है तीसरा टर्म्स गिवन है A3 हमारे पास गिवन है यहाँ पर 12, और AN को हम लोग L से भी रिप्रेजेंट करते हैं किन्हीं किसी केसेस में। फाइंड करना है इसमें, फाइंड 29th टर्म। तो यहाँ पर मान लेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। तो अगर हम A3 की बात करें, A3 को हम लोग लिख सकते हैं A + 2D विच इज़ गिवन है 12। यहाँ पर बात करें A50 की, A50 हो जाएगा A + 49D विच इज़ द लास्ट टर्म्स इसका गिवन है, यस लास्ट टर्म्स L गिवन है 106, क्वेश्चन में गिवन है ये। तो यहाँ पर ये 106 हो जाएगा। इन दोनों को हमारे पास देखिए दो इक्वेशंस बन गई हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास A + 2D = 12, दूसरी इक्वेशन है A + 49D = 106। तो यहाँ पर देखिए लीनियर पेयर बन रहे हैं हमारे टू वेरिएबल्स के, जिसमें कोफिशिएंट A जो है ये हमारे सेम है। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 में से 2 को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, दिस इज़ द इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करने में नीचे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल हो जाएगा। 49 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 47D। 106 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, दोनों तरफ माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। D की वैल्यू फाइंड करें विच इज़ द 94/47, 47 2 होता है 94, तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई 2। D की वैल्यू दोस्तों हमारे पास निकल आई है। अब इसको पुट कर देंगे, पुट D = 2 इन इक्वेशन 1 में चलिए पुट करते हैं। A + 2D की जगह पे 2 = 12, तो A + 2 2 4 = 12। फर्स्ट टर्म की बात करें विच इज़ द 12 - 4 विच इज़ द 8, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया 8, D आ गया हमारे पास 8। फाइंड करना था हमको A29 टर्म्स, तो A29 हो जाएगा A + 28D। वैल्यूज़ पुट कर दें, A की जगह पर 8 + 28, D की वैल्यू है 2, तो 8 28 का डबल करते हैं यहाँ पर तो 56 में ऐड करेंगे तो 64, तो यहाँ पर A29 हमें फाइंड करना था विच इज़ द 64। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इजी हैं। चलिए और थोड़े से कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे थोड़ा सा हम बात करते हैं अभी और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं इसी वीडियो में आपको कराना चाहता हूँ। हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, जो आपको हो सकता है बाद में प्रॉब्लम करे, तो मैं कोशिश करूँगा कि इनको फाइंड करने की। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इसमें कह रहा है कि NEAPs का 17 टर्म्स, यानी कि A17 कह रहा है कि 10th से 7 अधिक है। A10 में 7 प्लस कर दे तो ये 17 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। और कह रहा है इसमें D फाइंड करना है, तो A17 को दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर तो A + 16D होता है। A10 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो A10 हमारे पास हो जाएगा A + 9D + 7, दोनों तरफ A से A कैंसिल हो जाएगा। 9D को उधर ट्रांसपोज करके ले आएंगे तो 16 में से 9D माइनस करेंगे = 7 के। 16 - 9 बराबर 7D = 7, तो D = 7/7 यानी कि 1। इस क्वेश्चन में हमें D पूछा गया था, तो D की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारी आ गई है 1। चलिए दोस्तों इसी के साथ एक क्वेश्चन नंबर 13 है, ये और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक है, इसको और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि
3 नंबर्स वाली हाउ मैनी संख्याएं विच इज़ द डिविजिबल बाय 7। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर 3 नंबर डिजिट जो होते हैं दोस्तों 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 के बीच में रहते हैं। 100 से लेके 999 तक के जो नंबर होते हैं विच इज़ कॉल्ड द 3 डिजिट नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों इनको? ये है हमारे 3 डिजिट नंबर हैं। तो हमें पूछा गया कि कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए अगर हम देखें तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए अगर हम बात करें तो 7 की अगर टेबल हम पढ़ते हैं तो 7 10 जा 37 जा 14 7 जा 15 7 जा होता है 105। तो पहला नंबर होगा विच इज़ डिविजिबल बाई 7 विच इज़ द 105। अब इसमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए +7 करते जाएंगे सभी में। तो +7 इसमें करेंगे, 105 में +7 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म बन जाएगा। इसके बाद 105 + 2 × 7 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म बन जाएगा। इसके बाद 105 + 3 × 7 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म बन जाएगा। लास्ट टर्म्स कौन सा हो गया? तो लास्ट टर्म्स को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये 999 गिवन है, इस 999 में 7 से डिवीज़न देते हैं। तो 7 बन जा 7, 2 29 इसको कैरी करके ले आए, 7 4 जा 28, 9 में से 8 गया 1, इस 9 को ले आए यहाँ पर, 7 2 जा 14 यानी कि 5। कहने का मतलब ये है कि इफ़ 999 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा 994। और दोस्तों ये 994 जो है ये लास्ट डिजिट होगी विच इज़ डिविजिबल बाई 7। चेक कर लेते हैं यहाँ पे 7 से डिविजिबल है कि नहीं। 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 14 7 2 जा, तो देखिए 142 आ गया। तो लास्ट टर्म हमारा जो होगा जो कि डिविजिबल होगा 3 डिजिट नंबर का 7 से विच इज़ द 994। तो दोस्तों ये सारा आपको एक मेथड बताया गया। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे 11 के लिए पूछ सकते थे, 9 के लिए पूछ सकते हैं, 13 के लिए पूछ सकते हैं, तो हम ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारी क्या सीरीज़ बनी। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास 105, इसमें करेंगे तो 112, 7 2 जा 14 और ये 119, 7 3 जा 21 और 5 126 एंड सो करके लास्ट टर्म हमारा है विच इज़ द डिविजिबल बाई 7 994। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये AP यहाँ पर बन गई है। इस AP का फर्स्ट टर्म विच इज़ द 105 है। D की बात करें कॉमन डिफरेंस की तो 112 - 105 विच इज़ द 7 ही होगा। और यहाँ पे लास्ट टर्म्स की बात करें AN जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ द 994। पूछेगा कितने टर्म्स है, हाउ मैनी टर्म्स। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ टर्म्स यानी कि N। तो हम लोग फिर से यहाँ पर अपना वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे AN वाला। AN इज़ इक्वल टू A + N - 1 × D। AN की जगह पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे 994, A की वैल्यू पुट करेंगे 105 + N - 1 और D की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे दोस्तों 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 105 + 7N - 7 इज़ इक्वल टू 994। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, 105 में से 7 को करना है सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर ये बचेगा 98 + 7N। तो 7N इज़ इक्वल टू हो जाएगा 994 - 98। इधर जाकर ट्रांसपोज करेंगे तो इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 14 में से 8 6, यहाँ बचेगा 8, 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचेगा 8। N की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 8 96 में डिवीज़न दे देना 7 से। तो 7 1 जा 7, 1 और 19, 7 2 जा 14, 5 और 6, 7 8 जा 56। तो दोस्तों यहाँ N की वैल्यू 128 आ गई है। तो आंसर होगा कि देयर विल बी 128 टर्म्स। ठीक है, 3 डिजिट्स के 128 टर्म्स होंगे विच इज़ डिविजिबल बाई 7। तो चलिए दोस्तों अब इसके अलावा आज में हम देखते हैं कि बाकी के क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता हूं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लेंगे। कुछ जो बेसिक ट्रिक्स बताएं, तरीके बताएं, इनका आप यूज़ करेंगे। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है, निश्चित तौर पे पसंद आ रहा होगा, रेस्पॉन्स मिल रहा है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त फ़ायदा उठा सकें, इसका लाभ ले सकें, सीख सकें। हमारा सिर्फ आपको उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम आपको यहाँ पर पढ़ाई नहीं कराएंगे, हम आपको सिखाएंगे। आप लोग सीखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पे सीखना है, क्योंकि सीखने के बाद आप खुद भी कर सकते हैं। और यही हम चाहते हैं कि जिस दिन आप करना सीख जाएंगे उसी दिन हमारा ये उद्देश्य सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, आप अभी क्लास 10th के हमारे वीडियोस बन रहे हैं, टाइम का थोड़ा अभाव है। इसके बाद हम 11th 12th के भी कुछ मैथ्स के वीडियोस जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मोटिवेशंस मिलता है इससे हमें आप लोगों को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल सब्सक्राइब कराएँगे। अपने दोस्तों के भी इस वीडियोज़ को शेयर करें और लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।